सियासत के कुछ तकाजे भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ बैकग्राउंड रहा है कि वो भी अपनी बात से हट जाते रहे हैं, उनकी भी गारंटी लेने का एक मसला है। लेकिन अब ऐवान के अंदर सियासत कैसे होगी राजा साहब, क्योंकि फ़ैसले तो आपको बतौर सरबराह करने पड़ेंगे। क्या तहरीक इंसाफ आपकी बात या आपके मशवरे मानेगी? और फिर अगर कल को उनकी पार्टी बन जाती है तो क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग टाइप कोई यानी वोटिंग के सिलसिले में मामलात ख़राब नहीं हो सकते? देखिए, जो चीज सूट करती है पीटीआई को, इमरान खान साहब को, हम उस पर अमल करेंगे। हम उनके साथी हैं मुश्किल के। ये एक मुश्किल वक्त मरला था, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जैसे वो कंफर्ट फील करेंगे, जो वो फैसले करेंगे एक जमात के तौर पर, जिनको खान साहब की ताईद हासिल होगी, हम उनमें साथ हैं उनके। हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, ना हमारे लिए कोई मसला होगा। तो आप क्या, वैसे आपकी इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई थी तो उसमें ये बात तय हुई थी कि आपके साथ मिलके चला जाएगा? क्योंकि इससे पहले ये बात ज़ाहिर है कि मुश्किलात में मुश्किल नज़र आ रही थी, क्योंकि बहरहाल आपका एक वोट बैंक है जो कि मजहबी वोट बैंक है। तो क्या तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर भी सहमत होगी आपके साथ? देखिए, हम नेशनल बिल्डिंग का सफर कर रहे हैं मिलकर बयानिया के तहत। हम उसी तरह जगह जाना चाहते हैं जब पाकिस्तान बनाते वक्त थे। हम सारे मसलक इकट्ठे थे पाकिस्तान बनाने में। ये जो तफरीकें डाली गई हैं, नस्लें डाली गई हैं, ये दुश्मनों ने डाली हैं, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम भी साथ है। लिहाजा ये चीजें सारी, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त इकट्ठे थे, बना लिया था, अब बचाते वक्त इकट्ठे हैं, पाकिस्तान को बचाएंगे। इन मसलों से बालता रहे हम। राजा साहब, ये भी बताइएगा कि आपकी जमात अब ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ फ़ैसले, मसलन कोई ऐसी लेजिस्लेशन आ जाती है जिसमें कि आप वोट नहीं करना चाहेंगे लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो वोट करे या ना करे, तो उस फैसले के अंदर भी आप शरीक होंगे? क्योंकि ये तो एक कांटों की सेज है जिस पे आप चलने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो पीटीआई को सूट करता है उनकी, मैंने कहा जो खान साहब का फैसला होगा उसको। सियासत के कुछ तकाजे भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ बैकग्राउंड रहा है कि वो भी अपनी बात से हट जाते रहे हैं, उनकी भी गारंटी लेने का एक मसला है। लेकिन अब ऐवान के अंदर सियासत कैसे होगी राजा साहब, क्योंकि फ़ैसले तो आपको बतौर सरबराह करने पड़ेंगे। क्या तहरीक इंसाफ आपकी बात या आपके मशवरे मानेगी? और फिर अगर कल को उनकी पार्टी बन जाती है तो क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग टाइप कोई यानी वोटिंग के सिलसिले में मामलात ख़राब नहीं हो सकते? देखिए, जो चीज सूट करती है पीटीआई को, इमरान खान साहब को, हम उस पर अमल करेंगे। हम उनके साथी हैं मुश्किल के। ये एक मुश्किल वक्त मरला था, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जैसे वो कंफर्ट फील करेंगे, जो वो फैसले करेंगे एक जमात के तौर पर, जिनको खान साहब की ताईद हासिल होगी, हम उनमें साथ हैं उनके। हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, ना हमारे लिए कोई मसला होगा। तो आप क्या, वैसे आपकी इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई थी तो उसमें ये बात तय हुई थी कि आपके साथ मिलके चला जाएगा? क्योंकि इससे पहले ये बात ज़ाहिर है कि मुश्किलात में मुश्किल नज़र आ रही थी, क्योंकि बहरहाल आपका एक वोट बैंक है जो कि मजहबी वोट बैंक है। तो क्या तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर भी सहमत होगी आपके साथ? देखिए, हम नेशनल बिल्डिंग का सफर कर रहे हैं मिलकर बयानिया के तहत। हम उसी तरह जगह जाना चाहते हैं जब पाकिस्तान बनाते वक्त थे। हम सारे मसलक इकट्ठे थे पाकिस्तान बनाने में। ये जो तफरीकें डाली गई हैं, नस्लें डाली गई हैं, ये दुश्मनों ने डाली हैं, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम भी साथ है। लिहाजा ये चीजें सारी, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त इकट्ठे थे, बना लिया था, अब बचाते वक्त इकट्ठे हैं, पाकिस्तान को बचाएंगे। इन मसलों से बालता रहे हम। राजा साहब, ये भी बताइएगा कि आपकी जमात अब ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ फ़ैसले, मसलन कोई ऐसी लेजिस्लेशन आ जाती है जिसमें कि आप वोट नहीं करना चाहेंगे लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो वोट करे या ना करे, तो उस फैसले के अंदर भी आप शरीक होंगे? क्योंकि ये तो एक कांटों की सेज है जिस पे आप चलने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो पीटीआई को सूट करता है उनकी, मैंने कहा जो खान साहब का फैसला होगा उसको